राधे राधे प्रिय साथियों, आज वीरवार के दिन सुनिए बृहस्पति देवता की संपूर्ण कथा। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक अत्यंत प्रतापी, धर्मनिष्ठ और दानी राजा राज्य करता था। राजा को दान पुण्य से विशेष प्रेम था। वह बृहस्पतिवार व्रत रखता, गरीबों को दान देता और गुरु बृहस्पति का आदर करता था। राजा का मानना था कि धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। लेकिन उसकी पत्नी स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी। ना उसे व्रत पूजन में रुचि थी, ना ही दान धर्म में। वह राजा को भी अक्सर टोका करती थी। कहती थी कि दान करने से क्या लाभ होगा, इससे तो सारा धन ही व्यर्थ चला जाएगा। राजा समझाता, लेकिन रानी की सोच नहीं बदलती। एक दिन राजा शिकार के लिए वन चला गया। महल में केवल रानी और उसकी एक दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का वेश धारण कर भिक्षा मांगते हुए राजा के द्वार पर आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। रानी चिढ़कर बोली, वह दान पुण्य से तंग आ चुकी है और ऐसा उपाय चाहिए जिससे घर का सारा धन नष्ट हो जाए ताकि वह चैन से रह सके। साधु रूपी बृहस्पति ने रानी को समझाया, धन और संतान मिलना पुण्य का फल होता है। लेकिन रानी को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने स्पष्ट कहा कि उसे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे संभालने में ही उसका जीवन व्यर्थ हो जाए। तब साधु ने कहा कि यदि वह सचमुच ऐसा चाहती है तो बताए गए उपाय करे। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपे, बालों को पीली मिट्टी से धोए, स्नान करते समय बाल धोए, राजा से दाढ़ी बनवाने और मांस मदिरा का सेवन करने के लिए बोले, वस्त्र धोबी को दे। ऐसा यदि 7 दिन वह करती है तो धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु की बात मान ली, लेकिन 7 बृहस्पतिवार पूरे होने से पहले ही केवल 3 गुरुवार में ही राज्य की सारी संपत्ति नष्ट होने लगी। धीरे धीरे घर में भोजन तक का संकट आ गया। एक दिन राजा ने रानी से कहा, वह परदेश जा रहा है क्योंकि वह अपने राज्य में कोई छोटा काम नहीं कर सकता। राजा परदेश जाकर लकड़ियां काटकर बेचने लगा और जैसे तैसे अपना जीवन बिताने लगा। इधर महल में रानी और दासी भूख से परेशान रहने लगी। एक समय ऐसा आया जब 7 दिन तक अन्न नहीं मिला। तब रानी ने दासी को अपनी बहन के पास भेजा, जो पास के नगर में ही रहती थी और बहुत धनवान थी। जिस दिन दासी वहां पहुंची उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन कथा सुन रही थी। दासी ने संदेश दिया, लेकिन कथा के कारण बहन ने कुछ नहीं कहा। दासी दुखी होकर लौट आई और सारी बात रानी को बताई। रानी अपने भाग्य को कोसने लगी, परंतु वह तुरंत अपने बहन के घर पहुंची और सारा कारण बताया। रानी रोते हुए अपनी स्थिति बताई। बहन ने विश्वास दिलाया कि बृहस्पति देव कृपा करेंगे और घर में अन्न देखने को कहा। तब दासी ने सुझाव दिया कि वे भी बृहस्पतिवार का व्रत रखें। बहन ने व्रत की विधि बताई। चने की दाल, गुड़ और केले की जड़ पर विष्णु भगवान का पूजन। रानी और दासी ने व्रत रखने का निश्चय किया। पहले ही व्रत में बृहस्पति देव प्रसन्न हुए और साधारण व्यक्ति के रूप में पीला भोजन देकर चले गए। इसके बाद हर गुरुवार व्रत होने लगा। घर में फिर से धन आने लगा। रानी को आलस्य आने लगा, लेकिन दासी ने समझाया कि धन को शुभ कार्यों में लगाना चाहिए। रानी ने दान पुण्य शुरू किया। कुएं, तालाब, धर्मशाला बनवाई। उधर राजा प्रदेश में दुखी होकर जीवन जी रहा था। एक दिन वह रोने लगा। तब बृहस्पति देव साधु के रूप में आए और राजा को व्रत रखने की सलाह दी। राजा ने व्रत किया और उसकी स्थिति सुधरने लगी। एक गुरुवार राजा व्रत भूल गया, जिससे उसे कारागार जाना पड़ा। वहीं बृहस्पति देव ने फिर सहायता की। राजा निर्दोष सिद्ध हुआ और सम्मान के साथ मुक्त हुआ। राजा घर लौटा तो देखा कि राज्य पहले से अधिक समृद्ध हो चुका था। रानी ने सारी कथा सुनाई। राजा और रानी दोनों के जीवन में बृहस्पतिवार का व्रत का पालन किया। अंत में बृहस्पति देव की कृपा से उन्हें संतान प्राप्त हुई और जीवन सुख शांति से भर गया। प्रिय साथियों, इस प्रकार बृहस्पति देव की कृपा से राजा रानी का जीवन बदल गया। यह कथा सिखाती है कि अहंकार, त्याग, श्रद्धा से किए गए कर्म कभी निष्फल नहीं होते। बृहस्पति देव सभी की कामनाएं पूर्ण करते हैं जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन और व्रत सच्चे हृदय से करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसलिए अनजाने में बृहस्पति देव की कभी उपेक्षा ना करें। ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सभी को कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से बृहस्पति देव का मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय। हर हर महादेव।